पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेजर अकाउंट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेजर अकाउंट? इवेंट्स, जर्नल्स, ट्रांजैक्शंस एंड नन ऑफ दीज। इनमें से लेजर अकाउंट कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, जर्नल। ऑप्शन बी, जर्नल इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जर्नल इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? द मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग items a journal into their respective ledger account is known as. The method of transferring items a journal into their respective ledger account is known as balancing, entry, posting and arithmetic. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, पोस्टिंग। ऑप्शन सी, पोस्टिंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? Dash refers to the left side of a ledger account. That refers to the left side of a ledger account. Debit balance, credit balance, footing and balance. Dash refers to the left side of the ledger account. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? डेबिट साइड। डेबिट साइड रेफर टू द लेफ्ट साइड ऑफ द लेजर अकाउंट एंड राइट साइड में क्या होता है? क्रेडिट साइड राइट साइड में होती है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द प्रिंसिपल बुक लेजर कंटेन्स। द प्रिंसिपल बुक लेजर कंटेन्स डैश डैश पर्सनल अकाउंट्स only, only real accounts, only nominal accounts and all accounts. The principal book ledger contains पर्सनल अकाउंट ऑनली, रियल अकाउंट ऑनली, नॉमिनल अकाउंट ऑनली या ऑल अकाउंट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑल अकाउंट्स। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें पर्सनल अकाउंट भी आते हैं, रियल अकाउंट भी एंड नॉमिनल अकाउंट भी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हेन अ डेबिट बैलेंस इज क्रिएटेड द अकाउंट बिकम्स एक्टिव। सॉरी, when a debit balance is created the account becomes active. ऑप्शन क्या है? the debit side has more entries than the credit side, the debit amount exceeded the credit amount, the last entry of the debit side of the ledger for the accounting period and none of these. क्वेश्चन क्या है? when a debit balance is created the account becomes active, the debit amount एक्सीडेड द क्रेडिट अमाउंट। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? विच ऑफ दीज आइटम्स विल अपीयर्स इन द क्रेडिट साइड इन द लेजर अकाउंट? विच ऑफ दीज आइटम्स विल अपीयर्स इन द क्रेडिट साइड इन द लेजर अकाउंट? रेंट एक्सपेंसेस, कैश रिसीव्ड, रिसीव्ड अ डिस्काउंट एंड परचेज। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, रिसीव्ड अ डिस्काउंट। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ दीज आइटम्स इज यूज टू प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस? विच ऑफ दीज आइटम्स is used to prepare the trial balance, ledger account, balance sheet, cash account and journal. Which of these item is used to prepare the trial balance? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, लेजर अकाउंट। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, लेजर अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? इफ द डेबिट साइड इज ग्रेटर देन इट्स क्रेडिट साइड इट इज कॉल्ड अ डेबिट बैंक अकाउंट। ऑप्शन ए, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन, कैश एट बैंक एंड नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, कैश एट बैंक। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, कैश एट बैंक। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है, ए पेमेंट टू अ क्रेडिटर विल, ए पेमेंट टू अ क्रेडिटर विल, ऑप्शन ए, reduce an asset and reduce a liability,
ऑप्शन बी reduce an asset and lowers the owner's equity, option C increase one or more asset and decrease another, option D none of these. A payment to a creditor will, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए रिड्यूस एन एसेट एंड रिड्यूस द लाइबिलिटी। हमारा एसेट भी रिड्यूस होगा लेकिन उसके साथ साथ लाइबिलिटी भी रिड्यूस होगी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? Which account are included in the accounts payable ledger? Which accounts are included in the accounts payable ledger? Sales accounts, vendor accounts, customer accounts and none of these. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी वेंडर अकाउंट्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? द बुक विद असॉर्टेड transaction of an accounts is called journal, journal proper, ledger and balance sheet. क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी लेजर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, लेजर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? Which one of the following is known as the king of all books of accounts? Which one of following is known as the kings of all books of account? The king of all books of account. Journal, journals, cash book, journal ledger and business book. इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? जर्नल लेजर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जर्नल लेजर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 है ए लेजर इज कॉल्ड ए बुक ऑफ, ए लेजर इज कॉल्ड a book of primary entry, final entry, original entry and none of these. A ledger is called a book of, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, फाइनल एंट्री। फाइनल एंट्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? The ledger column that links the entry with journal is called as, the ledger column that links the entry with journal is called as JF column, LF column, credit column and debit column. क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या है? JF कॉलम, जर्नल फोलियो कॉलम। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लेजर अकाउंट इज रेफर्ड टू एज, द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लेजर अकाउंट इज रेफर्ड टू एज फुटिंग, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड एंड बैलेंस। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी डेबिट साइड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 16, अकाउंट दैट हैव क्रेडिट बैलेंस आर क्लोज्ड by using the statement. क्वेश्चन क्या है? अकाउंट दैट हैव क्रेडिट बैलेंस आर क्लोज्ड by using the statement by balance brought down, उसके बाद क्या है? by balance carried on, to balance brought down and to balance carried on. क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी टू बैलेंस कैरीड ऑन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? Which of the following item will be appearing on the credit side of the ledger account? क्वेश्चन क्या है? Which of the following items will be appearing on the credit side of ledger account? Discount received, cash received, both A and B and none of these. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए डिस्काउंट रिसीव्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्या? डिस्काउंट रिसीव्ड। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग लेजर अकाउंट। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग लेजर अकाउंट? ऑप्शन ए ascertain the financial position, ऑप्शन बी ascertain the profit and loss, ऑप्शन सी know the balance of each ledger account, ऑप्शन डी ascertain the profit and loss and the financial position. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है
मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग लेजर अकाउंट, क्या है मेन ऑब्जेक्टिव टू ऑफ प्रिपेयरिंग लेजर अकाउंट? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, टू नो द बैलेंस ऑफ ईच लेजर अकाउंट। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है प्रिपेयरिंग लेजर अकाउंट का? टू नो द बैलेंस, टू नो द बैलेंस ऑफ ईच लेजर अकाउंट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग लेजर अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? When the total of debit and credit are equal, it represents. When the total of debit side and credit side are equal, it represents credit balance, nil balance, current balance and debit balance. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, नील बैलेंस। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, नील बैलेंस। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 है, which of the following is correctly represents the sequence of accounting cycle? sequence of accounting cycle आपने बताना है नीचे दिए गए ऑप्शंस में। ऑप्शन ए क्या है? जर्नल एंट्री, ट्रांजैक्शन एनालिसिस एंड लेजर। ऑप्शन बी है ट्रांजैक्शन एनालिसिस, जर्नल एंट्री एंड लेजर अकाउंट। ऑप्शन सी, ट्रांजैक्शन एनालिसिस, जर्नल एंट्री एंड ट्रायल बैलेंस। ऑप्शन डी क्या है? नन ऑफ दिस। तो आपने करेक्ट सीक्वेंस बताना है अकाउंटिंग साइकिल का। सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है ट्रांजैक्शन एनालिसिस, उसके बाद जर्नल एंट्री एंड उसके बाद आता है लेजर अकाउंट। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।